हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका। आज मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे माउथ अल्सर यानी कि मुंह में होने वाले छालों के बारे में। मुंह में छाले होने की समस्या काफ़ी आम समस्या है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है। पेट में गर्मी होना इसका बहुत आम कारण है, लेकिन कई लोगों के मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं जो बिना दवा लिए ठीक ही नहीं होते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है और इस समस्या से कैसे निपटा जाए, आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर कंसल्टेंट डेंटिस्ट्री सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से डॉक्टर आशीष गुप्ता। डॉक्टर आशीष, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो एंड मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देकर के दर्शकों की कुछ मदद कर पाऊँ। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहला सवाल जानना चाहती हूँ कि मुंह के छालों के बारे में तो सबको ही पता है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये। कई बार हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे हो जाता है, फिर हमारे मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। लेकिन कई लोगों को मुंह में बार बार छाले होते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? मुंह के छाले होने के कई कारण हैं और आज के जो लाइफ है उसके अंदर मेन कारण मुंह में लगातार और बार बार छाले होने का कारण है स्ट्रेस। जितना स्ट्रेस आज की दुनिया में हम लेते हैं, काम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, उसके कारण बार बार छाले होते हैं। अगर मुंह के छाले अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 दिन में ठीक हो गया, फिर 15 दिन बाद दोबारा हो गया, तो उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। दूसरा कारण, जैसे आपने पहले बताया, पेट की गर्मी या कोई पेशेंट जिसको पेट की प्रॉब्लम रहती है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन रहता है या लूज मोशंस रहते हैं या उनको गैस ज्यादा रहती है, उसके कारण भी आपको लगातार छाले हो सकते हैं। ओके। उसके अलावा अगर आपको किसी खाने से एलर्जी है, आपको नहीं पता उस एलर्जी के बारे में और आपने वो खाना गलती से खा लिया, तो उसके कारण भी हो जाता है। बहुत से लोग हैं जिनको प्याज से एलर्जी रहती है, तो अगर आपने कच्चा प्याज खा लिया तो उससे भी गले में और मुंह में छाले हो सकते हैं। तो एलर्जी एक और बड़ा कारण। ओके। आपने स्ट्रेस बताया। स्ट्रेस बहुत बीमारियों की एक बहुत आम सी समस्या है, चाहे हम बीपी कहें, शुगर कहें, सबकी समस्या जो एक जड़ है ना, वो स्ट्रेस है। पर मैं इस खास बीमारी मुंह के छालों से कोरिलेट नहीं कर पा रही हूँ स्ट्रेस को, कि स्ट्रेस से किस तरह से मुंह के छाले हम कोरिलेट कर पाएंगे। एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके कारण आपकी बॉडी पे चेंजेस आते हैं, स्ट्रेस के कारण उससे आपको अल्सर हो जाते हैं। आप अगर सुनेंगे या समझेंगे बात को, तो मुंह जो होता है वो इंसान की हेल्थ का आईना है। सो स्ट्रेस सबसे पहले मुंह में दिखाई देगा आपको छालों के रूप। आप अपने ऊपर भी आप कभी इसको आजमा सकती हैं। अगर कहीं पे आपको छाले हो रहे हैं तो आप उसको अंदाजा लगाइए क्या आप किसी स्ट्रेस में तो नहीं है उसको, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि स्ट्रेस के कारण ये बहुत आम प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों के एग्जाम है, एग्जाम के टाइम का स्ट्रेस होता है, तो आपको बच्चों में छाले बहुत कॉमन दिखते हैं। तो इसलिए मुंह इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल कैविटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ को बताने के। ओके। तो स्ट्रेस जो है वो आपके फेस पे तो दिखता ही है, साथ में अंदरूनी तौर पर भी हमें नुकसान पहुंचाता है। जी, जीभ पे छाले होते हैं, उसका सब बहुत बड़ा कारण ये एक होता है। विटामिन की डेफिशिएंसी है वो भी होता है, बट स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है छाले। ओके। डॉक्टर, ये बताइए, क्या बार बार मुंह में छाले होना किसी पर्टिकुलर बीमारी का संकेत है? एक तो स्ट्रेस, वो मैंने आपको बताया, ये स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस ये नहीं है कि 4 दिन का है या 5 दिन का है। वो बार बार आपको कोई ना कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हो सकती है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो। तो एक तो वो कारण होता है बार बार छाले होने का। दूसरा, कुछ कंडीशन होती है जिसमें बार बार छाले होते हैं, जैसे एक कंडीशन पैम्फिगस कहलाती है। वो उस कंडीशन में आपको जगह जगह पे बार बार छाले हो सकते हैं। दूसरी एक कंडीशन होती है रिकरेंट एक्टस अल्सर, वो भी आपको जगह जगह पे बार बार छाले हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई मेजर बीमारी उसके पीछे नहीं होती। बट कुछ कुछ है, जैसे
पेम्फिगस आपको मैंने बताया, या पेम्फिगॉइड दूसरे तरीके के होते हैं, उनमें आपको बीमारियां होती है तो उसमें आपको दूसरे डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ता है, डेंटल सर्जन के अलावा। ओके। डॉक्टर ये बताइए, अमूमन जो मुंह के छाले हैं वो 1 या 2 हफ्ते में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं? क्या कहा जाता है कि जो अंदर मुंह के अंदर की जो कुछ बीमारियां होती हैं वो अपने आप ही ठीक होती हैं नॉर्मली, लेकिन कई बार हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती है, तो हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, किस टाइम के बाद दिखाना चाहिए? मेरे हम लोगों के हिसाब से 4 से 5 दिन में अगर आपके मुंह के छाले ठीक नहीं होते हैं, अगर आप स्मोकर नहीं हैं, और अगर आप स्मोकर हैं तो 8 से 10 दिन में अगर आपके छाले ठीक नहीं होते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओके। बट हम सलाह देते हैं कि 3 से 4 दिन, 5 दिन में अगर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह लें। ओके। आपने अभी स्मोकिंग एक बताया कि स्मोकिंग की वजह से भी क्या मुंह में छाले हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, स्मोकिंग, पान मसाला बहुत बड़ा कारण है छालों का। और ओके। अगर छाले होते हैं तो स्मोकिंग के कारण हीलिंग डिले होती है, जिससे वो जख्म नहीं बढ़ते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं अगर स्मोकिंग करते हैं तो 8-10 दिन के बाद दिखाना चाहिए। पर जनरली 4 से 5 दिन में अगर आपके छाले ठीक नहीं हो रहे हैं मुंह के, तो आपको 100% दिखाना है डॉक्टर को, क्योंकि वो कारण कुछ और भी हो सकते हैं। जी। ये भी हो सकता है कोई दांत हो जो शार्प हो, वो बार बार वहां लग रहा है, तो हमें उसको थोड़ा राउंड ऑफ करना पड़ता है, जिससे छाले जल्दी ठीक हो जाए। ओके। ये भी बताइए, क्या हम अपने लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव करके इससे अपना बचाव कर सकते हैं? 101%। आपको मैंने स्ट्रेस का एक एग्जांपल दे ही दिया है। दूसरा, अगर आपका खाना बहुत स्पाइसी है, बहुत ऑयली है, वो, या आप बहुत बाहर का खाना खाते हैं जिसमें शार्प चीजें होती है, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो बाहर से आती हैं, वो आपको छाले कर सकते हैं। जी। तो इन दैट केस अगर आप अच्छी हेल्दी सब्जियां खाते हैं तो उससे जो विटामिन डेफिशिएंसी के कारण आपके छाले हैं वो ठीक होने के चांसेस काफी होते हैं। और ओके। विटामिन डेफिशिएंसी ना हो उसके लिए आपको अच्छा खाना पीना बहुत जरूरी है, ओके। चाहे वो वेजिटेरियन फूड हो चाहे नॉन वेजिटेरियन फूड हो। आप जितना अच्छा खाना खाएंगे विटामिन की डेफिशिएंसी उतनी कम होगी, और एक कारण आपके छालों का जो विटामिन डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाए। ओके। डॉक्टर ये बताइए, यदि किसी के मुंह में छाले हो जाएं तो क्या कुछ नॉर्मल घरेलू उपायों से भी इसका समाधान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप अपने खाने को स्पाइसेस बंद कर दीजिए। जितने स्पाइसेस खाने में रहेंगे उतनी ही हीलिंग होने में टाइम ज्यादा लगेगा। नंबर 2, सबके घर में ग्लिसरीन होती है, सो आप एक कॉटन पे ग्लिसरीन लेके आप वहां लगाइए, जिससे कि उसमें इंजरी कम हो जाएगी और हीलिंग जल्दी हो जाएगी। बाकी आप अच्छा खाना खाएं, नॉर्मल खाना खाएं, फ्रूट सब्जियां खाएं, आपके छाले जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी। डॉक्टर ये बताइए कि मुंह के छालों के लिए कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, ट्रीटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, और यदि किसी के मुंह में छाले हो जाते हैं तो क्या बिना डॉक्टरी सलाह के ये दवाइयाँ खाई जा सकती है? क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है केस टू केस डिफर होता होगा ये सब चीज़ें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, केस टू केस डिफर होता है, बट जनरल अगर हम 100 में से 90 मरीजों को या 90 लोगों को देखें तो विटामिन डेफिशिएंसी, पेट की खराबी, इन्हीं सब चीजों की वजह से अल्सर होते हैं। तो उन केस में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो आप दे सकते हो किसी भी मरीज को, और वो घर में बिना डॉक्टर की सलाह के भी आप ले सकते हो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ग्लिसरीन हो गई, सुन करने की ऑइंटमेंट्स हो गई, ये आप 3 से 4 दिन लगा सकते हो, खा सकते हो। उसके बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। या अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, जो दवाई जैसे एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या कोई और दवाई लंबे टाइम से दवाई ले रहे हैं, उसके कारण अगर छाले होते हैं तो वो डॉक्टर को दिखाए बिना आप कोई दवाई ना दें या उन्हें बंद ना। जी। अभी आपने ये बताया कि क्या नहीं खाना चाहिए, मसालेदार स्पाइसी हमें नहीं खाना चाहिए, पर ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं तब उसको किस तरह का लाइट खाना चाहिए, दलिया खिचड़ी किस तरह का खाना चाहिए? आपको जो भी खाना है बिना मसालों का नरम खाना खाइए। दाल चावल खा सकते हैं, दलिया कुछ भी ले सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं बिना मसालों की, दाल खा सकते हैं बिना मसालों के। उनको थोड़ा ठंडा करिए और आराम से खा लीजिए। जी। खाने में कोई सिर्फ मसालों का मेन है कि आप मसाले ना डालें उसमें।
ओके। डॉक्टर ये बताइए कि माउथ वॉश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे देश में, तो कितना सही है? क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है या ये ओरल हेल्थ के लिए बढ़िया एक वो है? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, माउथ वॉश को हम टूथब्रश और ब्रशिंग के ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं जी। कि हमें ब्रशिंग नहीं करनी है तो चलो माउथ वॉश मुंह पे डाला, 2 मिनट घुमाया और हो गया। जी। सबसे पहली बात सब दर्शकों के लिए, माउथ वॉश ब्रशिंग का ऑल्टरनेटिव नहीं है। जी। ब्रशिंग 100% करनी है, उसके अलावा अगर माउथ वॉश कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट माउथ वॉश बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है, क्योंकि माउथ वॉश एक दवाई है जो आपको किन्हीं कंडीशंस में, ओरल कैविटी की कंडीशंस में ही डॉक्टर एडवाइस करेगा। जी। उसके नुकसानों में कई बार लगातार माउथ वॉश यूज करने से भी छाले होते हैं। नंबर 2, सारे दांतों पे स्टेनिंग्स हो सकती है जो आपको बाद में सफाई करानी पड़ेगी, हम्म। साफ करने पड़ेंगे। तो माउथ वॉश को बिना डॉक्टर की सलाह के यूज ना करें। अगर डॉक्टर ने 1 महीने के लिए बताया है तो उसको 1 महीना यूज करें और बाद में ओके। आप बिना सलाह के नहीं। पर हम ब्रश के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं क्या इसको? अगर डॉक्टर एडवाइस करता है आपको तो अच्छा। ब्रशिंग से ज्यादा अच्छा नहीं है कुछ। ओके। मतलब दिन में 2 बार ब्रश करना ही हमारे ओरल हेल्थ के लिए हाँ, बढ़िया। मेन मेन वही है। ओके। और माउथ वॉश अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है कंडीशंस आपकी देख के तो जरूर इस्तेमाल करें, बट मार्केट से खरीदा और इस्तेमाल किया ऐसा नहीं। ओके। डॉक्टर ये बताइए कि मुंह में बार बार छाले होना और ट्रीटमेंट करने के बाद भी ठीक ना होना, क्या ये एक ओरल कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं? और या फिर इन छालों में और कैंसर में होने वाले छालों में किस तरह का अंतर होता है, ये थोड़ा सा आप इस एक्सप्लेन कीजिए। हम ऐसा मानते हैं कि अगर छाले आपके 10 दिन तक या 8-10 दिन तक ठीक नहीं हो रहे हैं तो वो छाला जो है वो कैंसर की निशानी हो सकता है। स्पेशली अगर आप पान मसाला खाते हैं या सिगरेट पीते हैं या और कोई आपको आदत है, मुंह में सुपारी खाने की आदत है, तो उस केस में हमें लगता है कि 8 से 10 दिन में अगर छाले ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ये समझने के लिए कि कहीं ये कैंसर के लक्षण तो नहीं। क्योंकि सबसे जल्दी कैंसर के लक्षण अगर नजर आते हैं और आप उनको पकड़ते हैं तो आपकी सेहत के लिए और आगे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप उसको आराम से ट्रीट कर सकते हैं बिना डरे और बिना कोई नुकसान हुए। तो ओके। छालों को कभी भी हल्के से नहीं लेना चाहिए कि छाले हो गए तो कोई बात नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। और अगर 8-10 दिन तक ठीक नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर की सलाह लेनी। ओके। अगला सवाल आपका ये था कि क्या इन दोनों के छालों में डिफरेंस होता है। 99% शुरू शुरू के छालों में डिफरेंस नहीं होता, लेकिन अगर छाला आपका 2 महीने 3 महीने तक लगातार चल रहा है तो वो डॉक्टर को देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये अच्छी चीज नहीं है, ये छाला कुछ खराब है। उस केस में आपको बायोप्सी करनी है और उसका टेस्ट करवा के आपको उसका इलाज करना है। जी। कई बार मैंने देखा है कि कईयों के मुंह में कई छोटे छोटे छाले ना होके एक बड़ा छाला हो जाता है और वो विजिबल भी होता है जो वो बात करते हैं, तो क्या उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी बताइए आप मुझे। सर्जरी की कोई जरूरत उसके लिए नहीं है। अगर एक जगह पे छाला है, बड़ा छाला है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है इंजरी, कि या तो आपने अपना होठ या गाल कुछ भी काट लिया, जीभ आपकी कट गई है आपके दांतों के बीच में, या आपने ब्रश करते टाइम आपको ब्रश लग गया है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप काम करने में यूज करते हैं वो लग गया है। बच्चों में छाले होने का कारण होता है, बच्चे आपको बता नहीं पाते, लेकिन पेंसिल खाते हैं बच्चे, कुछ काम करते टाइम वो लग जाता है, उसका शार्प कॉर्नर लग जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वो एक छाला किस लिए हुआ। दूसरी बात, छाले के लिए कोई सर्जरी आपको करवाने की जरूरत नहीं है। ओके। 8 से 10 दिन में वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो आजकल लेजर आता है, आप लेजर से उसको बर्न कर सकते हो और वो ठीक हो जाता है। सर्जरी की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। ओके। डॉक्टर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ओरल हेल्थ के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव सबसे बड़ा है, 2 बार दिन में ब्रश करें। ब्रश करने में टाइम लगाएं, 2 मिनट 3 मिनट कम से कम ब्रश करिए। आपको लगता है 2-3 मिनट बहुत छोटा टाइम, बट अगर आप 2-3 मिनट सुबह और 2-3 मिनट रात को सोने से पहले ब्रश करेंगे तो आपको दांतों की और मुंह की बीमारियों को कम होने के काफी चांस। जी। दूसरा,
हर 6 महीने नहीं तो 1 साल में मिनिमम एक बार आप अपने डेंटल सर्जन को या जो भी आपके नजदीक में डेंटिस्ट है उसको आप जरूर दिखाएं। और कोई भी बीमारी शुरू होती है उसको उसी स्टेज में हम पकड़ सकते हैं और उसी स्टेज में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि नुकसान ज्यादा ना। जी। और मैं सबसे भी बड़ी इसमें सलाह। हाँ ऐड करना चाहूँगी कि यहीं से हमारी सेहत भी शुरू होती है। तो ऐसी चीज़ें अंदर जाएं जो हमारे लिए सेहतमंद हो। हम उन चीज़ों को अंदर ही ना जाने दें, जैसे स्मोकिंग हुआ या अल्कोहल हुआ या तंबाकू हुआ, जिससे हमारी सेहत को नुकसान पहुँचे। बिल्कुल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। माउथ अल्सर की समस्या में आपको मुंह में दर्द, खाने पीने में तकलीफ जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। सामान्य रूप से माउथ अल्सर की समस्या 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर बार बार आपके मुंह में छाले हो रहे हैं और घाव ठीक नहीं हो रहे तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करने में ही समझदारी है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.